मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में सहकारिता से लेकर बद्रीनाथ मास्टर प्लान तक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में 3 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। पर्यटन विभाग की ओर से बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान को लेकर फैसला किया गया। बद्रीनाथ आईएसबीटी में सभी दीवारों पर धार्मिक और सांस्कृतिक चित्रण कराई जाएगी। सहकारिता विभाग में लेवल 2 के पद को सृजित करने का फैसला लिया गया है। अब राज्य और जिला और ब्लॉक स्तर पर सहकारी समितियों का व्यवस्थित ऑडिट किया जा सकेगा। इसके साथ ही पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही 90% सब्सिडी वाली योजना को अब डेयरी विभाग की गंगा राज योजना के साथ मर्ज करने का कैबिनेट में फैसला लिया गया है। मर्ज की गई इस योजना में सब्सिडी की नई व्यवस्था पर अगले कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा। पशुधन प्रसार अधिकारी, इनके 429 पद रिक्त हैं। 429। हाँ, इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है, इनका जो प्रशिक्षण की अवधि है, ये 2 वर्ष है। तो रियाचन भेजने में, एग्जाम कराने में और 2 साल की ट्रेनिंग करने में, चयनित होकर के आने में पूरे 4 साल लग जाते हैं। तो जो प्रशिक्षण की अवधि है उसको घटा करके 1 साल कर दिया गया है। हाँ, 1 साल कर दिया गया है ताकि 2 साल में ही पशुधन प्रसार अधिकारी ये जो होते हैं ना, पशु चिकित्सा अधिकारी, उनके नीचे होते हैं। हाँ, तो बस इतना ही है। आप समझे नहीं, मतलब जैसे ये जो डेयरी और पशुपालन के 2 थे ना, वो ये 2 थे। ठीक है, धन्यवाद। वर्ष 2020 और 2021 में विश्व भर में हड़कंप मचाने वाले कोरोना वायरस यानी कोविड-19 ने एक बार फिर अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है, जिसके चलते देहरादून जनपद में एक और मरीज कोरोना पॉजिटिव दिखने को मिला है। वहीं इसकी रोकथाम के लिए जिला स्वास्थ्य महकमा एक्टिव मोड में कार्य कर रहा है, जिसे लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि पूरे जनपद में कोविड के कुल 56 मामले देखने को मिले हैं। इनमें से 46 मामले देहरादून शहर के अंदर के हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में जो मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो देहरादून शहर का है और उसकी अन्य कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है और इसी तरह कोविड के सभी मरीजों में सामान्य लक्षण देखने को मिले हैं। टोटल अभी तक बात करें तो 56 केसेस जो है अभी तक कोविड पॉजिटिव आए, जिसमें हमारे जो 46 केसेस हैं वो इंडिजिनस है, यानी कि अपने देहरादून में ही हुए हैं। कल जो केस देखने को मिला था वो भी देहरादून का ही था और कोई ट्रैवल हिस्ट्री उसकी नहीं थी और होम आइसोलेशन में है। माइल्ड सिम्टम ही सबको देखने को मिल रहे हैं अभी तक। और अभी तक जितने भी केसेस हैं उनमें से कोई भी आइसोलेटेड कोविड की वजह से डेथ अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है। सभी में सामान्य लक्षण देखने को मिले। के खड़खड़े क्षेत्र के कुछ डॉक्टरों और मेडिकल स्टोरों में मरीजों को खुली दवाओं की बिक्री और बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा देने की शिकायत मिलने पर ड्रग विभाग ने छापेमारी की। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि इस दौरान शिकायत सही मिली। उन्होंने बताया कि इस दौरान चिकित्सक अपने क्लिनिक में ही मेडिकल स्टोर संचालित किया हुआ है, जहाँ खुली गोलियां और कैप्सूल पैक कर ग्राहकों को थमा रहे थे, जो औषधि नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। डॉक्टर को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। जहां अनियमितताएं पाई गई हैं उन पर कार्रवाई की गई है। जैसे कि कुछ क्लिनिक से उनकी शिकायतें मिली थी, उनके द्वारा जो है खुली दवाइयां बेची जाती हैं, एक्सपायरी भी हो सकती हैं। वो ऐसी शिकायतें मिली थी खड़खड़ी हरिद्वार, जो कि अपर जो हरिद्वार का जो एरिया है वहां से। और हमारे द्वारा आज वहाँ पे विजिट किया गया, एक क्लिनिक था वहाँ पे, विश्वास डॉक्टर विश्वास क्लिनिक। तो वहाँ पे मेरे द्वारा पाया गया ऐसा कि उनके द्वारा खुली दवाइयां जो है पेशेंट को दी जा रही थी। वहाँ पे काफी पेशेंट भी थे। तो ये गलत प्रैक्टिस है। किसी भी डॉक्टर को, अगर वो कोई भी डॉक्टर है तो उसे खुली दवाइयां नहीं देनी चाहिए। अगर वो दवाई दे रहे हैं तो वो दवाइयां पैक्ड होनी चाहिए। अगर दवाइयां खुली दी जाती है तो उसमें उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। और जब भी किसी को कोई दवाई दी जाए
तो वो काट करके अगर उसकी पूरी नहीं देनी है तो काट के दी जा सकती है, बट ओपन करके उस पे दवाई जो होती है वो कंटामिनेट हो जाती है। ऐसे में उन्हें सलाह दी गई कि आप जो है दवाइयाँ खुली ना दें और दवाइयों की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें। और एक्सपायरी दवाइयाँ कई लोग क्या करते हैं कि खोल खोल के एक्सपायरी दवाइयाँ देते थे, ये गलत है। इस तरीके से आम जनता के साथ इस तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हालांकि उसकी डिग्री या जो भी उसके पास डॉक्टर से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उस बात की पुष्टि मेरे द्वारा किया जाना संभव नहीं हुआ है। और ऐसे ही कई अन्य क्लिनिक है उनका भी चेकअप किया गया, उन्हें यही सारी चीजें बताई गई कि दवाई का रखरखाव कैसे करना है और कैसे आम जनता को अच्छी दवाइयाँ दी जानी ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध का असर अब हरिद्वार तक पहुंच गया है। हरिद्वार के मंगलौर, टांडा, भनेड़ा और जौनपुर झंझेड़ी से धार्मिक यात्रा और इस्लामिक स्टडीज के लिए ईरान गए युवक, महिलाएं और बच्चे अब वहीं फंस गए हैं। हवाई हमलों के चलते ईरान ने एयर स्पेस सील कर दिया है और उड़ानें पूरी तरह से बंद हैं। परिजन यहाँ बेसुध हैं और सरकार से अपनों की सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। जिला प्रशासन ने पुष्टि की है कि कुछ स्थानीय लोग ईरान में फंसे हैं और उनकी लिस्ट बनाकर राज्य सरकार और गृह मंत्रालय को भेजी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इस युद्ध की आग में घिरे विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाल पाएगी भारत सरकार? देखिए, इस क्रम में हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं फील्ड में जाकर, और जैसा मुझे अभी बात हुई फोन पर तो वो कह रहे हैं हम 1 से 2 घंटे में कंफर्म न्यूज़ हमको बताएंगे कितने बच्चे हैं हमारे जनपद के जो ईरान में हैं, और वो सूचना संकलित करके हम गृह विभाग को भेजेंगे और फिर उसके बाद भारत सरकार प्रेषित किया जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत सरकार और राज्य सरकार जो भी हमारे जनपद के राज्य के बच्चे होंगे उनको सुरक्षित लाने में या जो भी आगे कार्रवाई करनी है उसको जल्दी करें। मेरे पास कंफर्म नहीं है इस बारे में न्यूज़ कि वो इन सूचना नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब कुछ घंटों में या शाम तक हमें कंफर्म सूचना बच्चों के बारे में कितने हैं या वो छात्र हैं या फिर वहाँ पे नौकरी कर रहे थे उस बारे में पता चल जाएगा।